हेलो स्टूडेंट, आज अपन क्लास 12 का री ऑप्टिक्स चैप्टर डिस्कस करने आ रहे हैं। री ऑप्टिक्स जो चैप्टर है इसमें स्टार्ट होता है रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट इसकी कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह हैं। फिर इसके बाद में लेंसेज चालू होगा। कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन, मतलब कुल मिला के लेंस वाला पार्ट चालू होगा। लेंस और चौथा पार्ट होगा प्रिज्म, और फिर होगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इसमें वो माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप रहता है। तो ये है जो पहला पार्ट है, आजकल हटा दिया है कोर्स से, तो अपन इन वाले पार्ट को करते हैं ये, ठीक है। डायग्राम साथ साथ में बनाते आओगे तो ठीक रहेगा, और डेरिवेशन को एक बार सीख लेना और फिर वीडियो के थ्रू उसको प्रैक्टिस कर लेना। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं। हम बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं तो थोड़ी समय थोड़ा सा और कि बिल्कुल बिल्कुल बेसिक इनिशियल चीज़ें क्यों बता रहे हैं, लेकिन वो ज़रूरी है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ध्यान नहीं रहता उन चीज़ों को, तो इसलिए बिल्कुल शुरू से बताना पड़ रहा है। तो इसमें अपन देख सकते हैं कि पहले देख लें कि रेयर से डेंसर में जब लाइट जाती है तो क्या होता है। जब वाइट लाइट या कोई भी कलर की लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो टूवर्ड नॉर्मल बेंड हो जाती है। आई इंसिडेंट एंगल है और ये आर रिफ्लेक्शन एंगल है, ठीक है। और ये सरफेस है जिससे रिफ्लेक्शन हो रहा है। अपन क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्लेक्शन, राइट। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। ये आई है, ये आर हो जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल है और रिफ्लेक्टिव सरफेस है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। अगर उल्टा हो, डेंसर मीडियम यहाँ हो और रेयर यहाँ हो, लाइटें आ रही है तो लाइटें उल्टा अवे फ्रॉम नॉर्मल आएगी। डेंसर से रेयर में अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो लाइट रे रेयर से डेंसर टूवर्ड नॉर्मल और इसमें अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, मतलब एंगल बढ़ जाएगा। तो इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में बोलते हैं फर्स्ट लॉ कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। मतलब वो देखो बना रहे ना स्पोर्ट प्लेन में, इसमें है। सेकेंड लॉ है कि साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट को बोलते हैं म्यू, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, म्यू 1 to 2, ठीक है। ईयर का मतलब इसको रीड क्या करेंगे? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ठीक है, रेयरेस्ट टू डेंसर को। ये जो हमने अभी लिखा था साइन इंसिडेंट एंगल टू साइन ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल, कांस्टेंट होता है म्यू 1 to 2। इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। अब अपन डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है। इसको बोलते हैं इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। और फ्रिक्वेंसी तो रिफ्लेक्शन चेंज नहीं होती, तो म्यू न्यू लैम्डा 1 न्यू लैम्डा 2 बोल सकते हैं। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2, तो हम बोल सकते हैं कि जो वेवलेंथ का रेशियो है उसको भी हम बोलते हैं, वेवलेंथ का रेशियो भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहलाता है और स्पीड का रेशियो भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहलाता है, ठीक है। V1/V2 या फिर लैम्डा 1 लैम्डा 2, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, राइट। अब है एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, पहला मीडियम अगर एयर है, एयर में लाइट की स्पीड c होती है अपॉन v इन मीडियम,
वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इस तरह से बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू ऑफ मीडियम लिखोगे तब भी काफ़ी, पहला मीडियम एयर, एयर को अंडरस्टूड मानते हैं ये, ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं कि म्यू ऑफ ग्लास, मतलब अंडरस्टूड वो एयर के रिस्पेक्ट में है, इसका मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये हो जाएगा C/VG, जिसका वैल्यू तुम जानते होगे 1.5 होती है। म्यू ऑफ वाटर C/V ऑफ वाटर, ऐसे, ठीक है, एयर अंडरस्टूड रहता है। म्यू ऑफ डायमंड है ना, एयर डायमंड 2.4 है ना, इसे याद कर लेना। हाँ, तो कंक्लूजन ये है कि म्यू 1 to 2 है तो अपन V1 अपन V2 ले सकते हैं, λ1 अपन λ2 ले सकते हैं, sin I अपन sin R लिख सकते हैं, राइट, ये लिख सकते हैं। और बस फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होता, न्यू रिमेन कांस्टेंट। और अपन ऐसे ही समझ सकते हैं कि जब हम रेयर से डेंसर में, जैसे एयर से वाटर में जा रहे हैं, या एयर से डायमंड में जा रहे हैं, एयर से ग्लास में जा रहे हैं, तो हर चीज़ घटती है। मतलब नई वेलोसिटी पुरानी वेलोसिटी की तुलना में, मतलब एयर में जो स्पीड थी उसकी तुलना में घट जाएगी, न्यू डिवाइड हो जाएगा। देखो ना, इससे ही आ गया है ना, V2 इज V1 अपॉन म्यू। तो म्यू तो मीडियम को ज़्यादा ही होता है, तो स्पीड घट जाएगी। वेवलेंथ न्यू λ2 λ1 म्यू 1 to 2 है ना, म्यू बढ़ा वेवलेंथ ही घट जाएगी, ठीक, वेवलेंथ ही घट जाएगी। आर एंगल भी घट जाएगा, डेंसर भी जाते हैं तो आर भी घट जाता है ना, आई की तुलना में, ठीक। फ्रिक्वेंसी बस अनचेंज रहती है, ऐसे भी याद कर लेना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन मैनी मीडियम, रिफ्रैक्शन थ्रू मैनी मीडियम, ठीक है। मैनी मीडियम, बहुत से मीडियम से हम कैसे रिफ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। मान लो ये है ग्लास, ये है वाटर, और एयर तो जानते हो भरी हर जगह है ना, एयर, और यहाँ भी तो एयर ही है। अब लाइट ऐसे आ रही है, आई R1, ये भी R1 हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से, फिर ये R2 और फिर ये जितने एंगल से इंसिडेंट है उसी से निकलती है। तो हम ये इससे इसमें आ रहे हैं, म्यू एयर टू वाटर sin A अपन sin R, फिर म्यू वाटर टू ग्लास, ये ग्लास है, म्यू ग्लास टू एयर, ठीक है। अब सब कंटू कर दो, सबको इंटू कर दो। वाह,
सबका इंटू कर दिया, देखो ना, ये R1 आई R2 है ना, करेंगे ना, तो ये आ गया। मतलब सब जितने मीडियम है, म्यू एयर टू वाटर, म्यू वाटर टू ग्लास, म्यू ग्लास टू एयर, सबका इंटू 1 होता है, ध्यान रखना। ठीक। फिर एक रिवर्सिबिलिटी है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसका स्टेटमेंट लिख लो, लिखो, when light suffers so many refraction oblique reflections and return to same medium, then it will retrace its original path। मान लो ये कोई मीडियम भरा हुआ है इसमें, और लाइट आ रही है ऐसी, ऐसे आई यहाँ, मान लो हमने रिफ्लेक्शन की मिरर रख दिया, फिर से ऐसे आई, फिर रिफ्लेक्ट होके सेम उसमें चली गई। तो म्यू 1 to 2 साइन ए अपॉन साइन आर, फिर 2 से 1 जब रिट्रेस हो रही है ना, ऊपर वापस आ रही है, ऐसे आएगी रिफ्लेक्शन से, फिर वापस चली जाएगी। तो साइन आर अपॉन साइन आर उसी पाथ को रिट्रेस कर रही। ठीक है, तो ये कर लेना। अब दोनों का इंटू कर दो। तो इसका मतलब ये होगा कि म्यू 2 to 1 इज 1 अपॉन म्यू 1 to 2, इसलिए रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। जैसे म्यू वाटर टू ग्लास इक्वल टू 1 अपॉन म्यू ग्लास टू वाटर, उल्टे हो जाते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो अपन ने आज का जो वीडियो आ रही है, मतलब ये हो गया वीडियो 1, रे ऑप्टिक्स, राइट, रे ऑप्टिक्स वीडियो 1, राइट। रे ऑप्टिक्स वीडियो 1, ठीक है, याद रखना। इसी को अपन इसी सीरीज को आगे बढ़ाते आएंगे, राइट।